सरल आवर्त गति के अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग हमने पढ़ा सरल आवर्त सरल लोलक की गति। अब सरल लोलक गति के पश्चात हम पढ़ते हैं क्षैतिज स्प्रिंग से बंधे पिंड की गति। इसमें एक घर्षण रहित तल पर एक ईएम द्रव्यमान के पिंड को स्प्रिंग के एक सिरे से बांधकर और स्प्रिंग के दूसरे सिरे को किसी दृढ़ मेज के दूसरे सिरे के दृढ़ आधार से बांध देते हैं। दूसरे कंडीशन में यदि यम द्रव्यमान के पिंड को एक ओर यक्ष दूरी विस्थापित करते हैं तो यक्ष दूरी विस्थापित करने पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो एक ओर विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो वह माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगता है। तो माध्य स्थिति के दूसरी तरफ फिर से यक्ष दूरी विस्थापित करके छोड़ेंगे, दूसरी तरफ भी यम द्रव्यमान का पिंड यक्ष दूरी विस्थापित हो जाएगा। और इस दशा में इस पर केंद्र की तरफ प्रत्यानयन बल F लगता है। तो इस प्रकार साम्य स्थिति के दोनों तरफ पिंड घर्षण रहित तल पर गति करने लगता है। तो इसकी इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति होगी। और सरल आवर्त गति में लगने वाला प्रत्यानयन बल या उत्पन्न त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यदि इसकी गति सरल आवर्त गति होगी तो हमको यह सिद्ध करना होगा कि लगने वाला बल या त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें प्रत्यानयन बल लगेगा जब पिंड को एक तरफ विस्थापित करेंगे तो लगने वाला प्रत्यानयन बल F = kx, ये पीछे हम सिद्ध कर चुके हैं। और जब बल लगेगा तो बल के कारण त्वरण उत्पन्न होगा। तो F = m × अल्फा से उत्पन्न त्वरण अल्फा = F/m। F का मान ऊपर से रख देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट या F का मान रखने पर तो अल्फा बराबर -kx/m, या इसको लिख सकते हैं -k/m। k हो गया स्प्रिंग का बल नियतांक और m हो गया पिंड का द्रव्यमान। ये दोनों वैल्यू नियत होगी। तो k/m, k बल नियतांक और m हो गया k स्प्रिंग का बल नियतांक और m हो गया पिंड का द्रव्यमान। ये दोनों वैल्यू नियत होगी और x हो गया विस्थापन। तो k/m नियत, और नियत होने की दशा में अल्फा प्रोपोर्शनल टू -x, यहाँ पे जो बताए थे वो आपके यहाँ पर सिद्ध हो गया। और यदि अल्फा प्रोपोर्शनल टू -x तो स्प्रिंग की जो गति होगी वह सरल आवर्त गति होगी। सरल आवर्त गति में स्प्रिंग का आवर्त काल होता है T = 2π विस्थापन बटे त्वरण। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये हो गया अल्फा बराबर -k/m × x। यहाँ से विस्थापन बटे त्वरण का मान निकाल लेंगे। तो विस्थापन x बटे त्वरण अल्फा, x/अल्फा बराबर m/k। इसका मान विस्थापन बटे त्वरण पे रखने पर तो T = 2π और विस्थापन m हो जाएगा, यहाँ पर विस्थापन की जगह पर m। तो x/अल्फा बराबर m/k। तो सरल स्प्रिंग की गति जो होगी या स्प्रिंग का आवर्तकाल T = 2π √m/k। ये तो था किसी एक m द्रव्यमान के पिंड को एक स्प्रिंग से बांध करके
मध्यमान स्थिति के दोनों तरफ कंपन कराया जाए तो उस दशा में स्प्रिंग का आवर्त काल। अब यदि दो स्प्रिंग हो, दोनों स्प्रिंग को श्रेणी क्रम एक दूसरे से बांध दिया जाए और दूसरे स्प्रिंग के दूसरे सिरे से यम द्रव्यमान का पिंड बांधा जाए और पहले सिरे को दृढ़ आधार से बांध करके और इस पूरे समायोजन को घर्षण रहित तल पर रखा जाए। तो घर्षण रहित तल पर रखने पर यम द्रव्यमान के पिंड को विस्थापित करने पर खींचने पर K1 बल नियतांक वाले स्प्रिंग में विस्थापित करने पर यदि विस्थापन x1 x2 हो तो इस दशा में टोटल विस्थापन x बराबर x1 प्लस x2 अर्थात दोनों विस्थापनों के योग के बराबर। तो यहाँ पर आपका था F इक्वल टू माइनस के x से F बराबर, जब श्रेणी क्रम में है तो हुआ विस्थापन आपस में जो F होगा आपस में समान होगा। तो F बराबर माइनस K1 x1 बराबर माइनस K2 x2। यहाँ से x1 x2 का मान निकाल करके और यहाँ पर रख देंगे। तो इसको समीकरण यदि फर्स्ट हम मानते हैं तो F बराबर माइनस K1 x1 बराबर माइनस K2 x2। यहाँ से x1 बराबर माइनस F बटे K1 और x2 बराबर माइनस F बटे K2। ये दोनों मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर माइनस F बटे K1 माइनस F बटे K2, माइनस F कॉमन ले लिए तो ये आपका 1 बटे K1 प्लस 1 बटे K2। इसको सॉल्व कर लिए तो x बराबर माइनस F K1 प्लस K2 बटे K1 K2, या फिर इसको लिख सकते हैं F बराबर माइनस K1 K2 बटे K1 प्लस K2 इंटू x। ये F बराबर हो गया तो माइनस K1 K2 बटे K1 प्लस K2 इंटू x, या फिर ये आपका यहाँ K बराबर K1 K2 बटे K1 प्लस K2 तो F बराबर माइनस KX और यहाँ से K नियतांक हो गया तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, अर्थात इस दशा में भी जो स्प्रिंग की गति होगी वह सरल आवर्त गति होगी और सरल आवर्त गति की दशा में आवर्तकाल स्प्रिंग का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई m बटे k। यहाँ पर स्प्रिंग का आवर्तकाल है T बराबर 2 पाई m बटे k और k का मान ये आपका आया है k बराबर K1 K2 बटे K1 प्लस K2। तो यहाँ पर k का मान रख देंगे तो T बराबर 2 पाई m K1 प्लस K2 बटे K1 K2। तो इस कंडीशन में स्प्रिंग का आवर्तकाल, इसमें यदि दो स्प्रिंग श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जुड़े हों और उससे यम द्रव्यमान का पिंड जुड़ा हो तो इस दशा में स्प्रिंग का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट m K1 प्लस K2 बटे K1 इंटू K2 होगा।